जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब वैकेंसी निकले हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे REC रिक्रूटमेंट 2023 का है। और जो इसमें जो पोस्ट वैकेंसी वो है 125 पोस्ट वैकेंसी है। तो साथियों, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करे या तैयारी ले रहे हैं वो अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और रूल्स और रेगुलेशन हम आपको बताना चाहेंगे। ये REC रिक्रूटमेंट लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जॉब वैकेंसी है। जहां पर जो पोस्ट वैकेंसी हो जनरल मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर एंड असिस्टेंट ऑफिसर, ये सारे डिपार्टमेंट वैकेंसी साथियों। टोटल 125 पोस्ट वैकेंसी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। और आपका लास्ट डेट जो अंत डेट है वो रहेगा आपका 15 अप्रैल ही लास्ट डेट रहेगा साथियों। तो ये जो जॉब वैकेंसी है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब वैकेंसी है साथियों। ये जो जॉब करने के लिए जो स्टूडेंट पास करने के लिए चाहेंगे तो जॉब करते जाएंगे, तो इसमें दिया गया है कि यहाँ पर जो दिया गया है रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और आपका स्किल टेस्ट, ये तीनों डिपार्टमेंट आपका जॉब देना क्वालिफाई करके जाना पड़ेगा साथियों। इसमें जो वेबसाइट है जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे recindia.nic.in, इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं। जो टोटल 125 पोस्ट वैकेंसी है वो कौन सा डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट वैकेंसी हम आपको डिटेल्स में बताना चाहेंगे। जनरल मैनेजर इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। मैनेजर इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। डेप्यूटी मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। ऑफिसर इंजीनियरिंग के लिए आपको 53 पोस्ट वैकेंसी है। जनरल मैनेजर के लिए जो DI डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए आपको F&A के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है। मैनेजर के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। ऑफिसर के लिए 34 पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। मैनेजर जो IT सेक्टर के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। डेप्यूटी मैनेजर IT सेक्टर की क्वालिफिकेशन के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। ऑफिसर के लिए IT के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। जनरल मैनेजर CC के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। डेप्यूटी मैनेजर CC के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। चीफ मैनेजर के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। ऑफिसर के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। मैनेजर के लिए लॉ स्टूडेंट के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। ऑफिसर लॉ के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। ऑफिसर CSR के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेसन के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट ऑफिसर के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। ऑफिसर के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट ऑफिसर के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। टोटल देखा जाए तो 125 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे उनके लिए जो क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, जहाँ पर आपको जानना बहुत आसान होगा और जानना जरूरी भी है। बैचलर, मास्टर डिग्री, BTech, MTech, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंसी, MBA, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, MCA, MCS, MSc, डिग्री एंड लॉ, इसी तरह बहुत सारे जो क्वालिफिकेशन है जहाँ पर आपको करना है, जो क्वालिफिकेशन करके आपको इसमें क्वालिफाई करना है। तो ज़्यादातर समय जो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, इसमें एक्सपीरियंस भी देना जरूरी है। जहाँ पर 3 से 21 साल के अंदर आपका एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हैं साथियों। तो जॉब की जो रहेगा वो ऑफिशियली डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलने वाला है। इनके लिए जो सैलरी रखा गया है ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सैलरी और एज साथ में आपको बताएंगे। जनरल मैनेजर जो मैक्सिमम एज मांग रहे हैं वो आपका 52, और इनके लिए जो सैलरी रखा गया है 1,20,000 से शुरू करके 2,80,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है साथियों। यहाँ पर दिया गया जो मैनेजर पोस्ट के लिए आपको मैनेजर के लिए जहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से टोटल 42 ईयर्स मांग रहे हैं और 80,000 से 2,20,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है साथियों। डेप्यूटी मैनेजर के लिए आपको 39 ईयर्स मांग रहे हैं मैक्सिमम, और आपका जो सैलरी रहेगा 70,000 से 1-2 लाख के अंदर आपका सैलरी रखा गया है साथियों। यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के लिए टोटल 35 ईयर्स से एज रखा गया है। 6,000 से शुरू करके 1,80,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। ऑफिसर इंजीनियर के लिए आपको 33 साल रखा गया है और 50,000 शुरू करके 1,60,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। जनरल मैनेजर के लिए आपको जो 48 ईयर्स रखा गया है, 1 लाख से शुरू करके 2,60,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। मैनेजर के लिए आपको 42 ईयर्स रखा गया है मैक्सिमम, और आपका जो सैलरी रखा है 80,000 से 2,20,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। ऑफिसर के लिए जो आपका रखा गया है वो 33 ईयर्स रखा गया है मैक्सिमम एज, और आपको 50,000 से शुरू करके 1,60,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको जो रखा गया है ये 35 साल और
असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको 60,000 से शुरू करके 1,80,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है साथियों। और मैनेजर IT जो IT सेक्टर के डिपार्टमेंट में से 42 एज रखा गया है और 80,000 से शुरू करके 2,20,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। और डेप्यूटी मैनेजर के लिए आपको 39 ईयर्स रखा गया और 70,000 शुरू करके 2,20,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 35 साल से शुरू करके जो आपका 35 साल मैक्सिमम एज रखा गया और 60,000 शुरू करके 1,80,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया। और ऑफिसर IT के लिए जो डिपार्टमेंट है 33,000 आपका 33 ईयर्स रखा गया है और आपका 50,000 शुरू करके 1,60,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया। जनरल मैनेजर CC के लिए आपको जो 52 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है और 1,20,000 शुरू करके 2,80,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। और डेप्यूटी मैनेजर CC के लिए आपको जो 39 ईयर्स रखा गया है और 70,000 शुरू करके 2 लाख के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए CC के लिए आपको 35 ईयर्स रखा गया और 60,000 शुरू करके 1,80,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया। ऑफिसर CC के लिए 33 ईयर्स रखा गया है मैक्सिमम एज और 50,000 शुरू करके 1,60,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। चीफ मैनेजर के लिए आपको 45 ईयर्स रखा गया और 90,000 से शुरू करके 2,40,000 के अंदर आपका सैलरी रखा है। ऑफिसर के लिए CS के लिए आपको 35 ईयर्स मैक्सिमम रखा है और 50,000 शुरू करके 1,60,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया। मैनेजर और PLO के लिए आपको जो 42 ईयर्स रखा गया और 80,000 शुरू करके 2,20,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया। ऑफिसर लॉ के लिए आपका 33 ईयर्स रखा गया और 50,000 शुरू करके 1,60,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। ऑफिसर CSR की डिपार्टमेंट जो मैक्सिमम 33 ईयर्स रखा गया है और 50,000 शुरू करके 1,60,000 के अंदर आपका सैलरी रखा है। असिस्टेंट ऑफिसर के लिए आपको 40 साल रखा गया और 30,000 शुरू करके 1,20,000 मैक्सिमम सैलरी रखा गया है। असिस्टेंट ऑफिसर के लिए जो आपको रखा गया है 40 साल आपका मैक्सिमम एज रखा गया है और आपको 30,000 से शुरू करके 1,20,000 के अंदर की आपका सैलरी रखा गया है। और ऑफिसर के लिए जो राजभसो के लिए आपको जो रखा गया है 33 ईयर्स मैक्सिमम एज और 50,000 से शुरू करके 1,60,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। और असिस्टेंट ऑफिसर के लिए जो है आपका 40 साल आपका मैक्सिमम एज रखा गया है और आपका 30,000 से शुरू करके 1,20,000 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है साथियों। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर समय आपको बताना चाहेंगे जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए आपको 1,000 रुपया आपका जो एप्लीकेशन फ़ी चार्जेस लगेगा, लेकिन अदर जैसे SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, उनके लिए फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए चार्जेस लगेगा। साथियों हम ज़्यादातर समय आपको बारी बता चुके हैं और हम डिस्क्रिप्शन में PDF भी दे देंगे, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपको हर उसका लिंक भी दे देंगे जहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए चाहेंगे। तो पहली बार इस चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों।